नमस्कार। आप सबका स्वागत है शंकर लॉज की इस मीटिंग के अंदर। हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। ओ हिडन लाइफ, वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट, शाइनिंग इन एवरी क्रीचर, Oh, to love shine every creature. ओ हिडन लव, embracing all in oneness. Oh, to love embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee. know he is also one with every other. No, he also one with every other. हम स्वागत करते हैं ब्रदर यूएस पांडे जी का। नेशनल लेक्चरर हैं, इंटरनेशनल लेक्चरर हैं, ऑथर हैं और हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। प्रेसिडेंट हैं यूएस, यूपी और यूके फेडरेशन के। और हम लोग तो सब जानते ही हैं। आज का वो ये टॉपिक लेंगे, वो पार्ट 1 है, नॉलेज ऑफ सेल्फ, मैन, गॉड एंड गॉड्स। तो ये कुछ इनकी अपनी किताब से भी है, आर्टिकल्स वहां से भी उन्होंने ये इसके सोर्स लिया हुआ है अपने टॉक का। और साथ में वे ऑफ द सेल्फ नॉलेज ये खुद ही बताएंगे। तो हम लोग भी इंस्पायर होंगे कौन सी किताबें जो हैं हम लोग को पढ़नी चाहिए इसके लिए और डिटेल नॉलेज के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर के लिए कि वो Okay, आके अपना लेक्चर को स्टार्ट okay. करें। थैंक Thank यू। you, Dr. राजीव गुप्ता जी। सभी भाई बहनों का जो आज ज्वाइन किया प्रोग्राम में, सबका मैं स्वागत करता हूँ, सबको मैं अभिनंदन करता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। तो आज का जो समय है, नॉलेज ऑफ सेल्फ, मैन, गॉड एंड गॉड्स, ये हम 3 या 4 सेशन में लेंगे। माथुर जी से बात हुई थी और आज शुरू करते हैं नॉलेज ऑफ सेल्फ। इसके बारे में काफ़ी उसके लिटरेचर में है। राधा बढ़ने की पुस्तक है छोटी सी, हम ब्रह्म विद्या के मोती में भी लाए हैं। तो ये सब टॉपिक से हम आपके सामने शेयर करेंगे। ब्लॉट्सकी कहती हैं प्रैक्टिकल ऑकल्टिज्म में, इट इज़ नॉट द फियर ऑफ गॉड विच इज़ द बिगिनिंग ऑफ विजडम, बट द नॉलेज ऑफ सेल्फ विच इज विजडम इटसेल्फ। करें ईश्वर का डर या किसी नियम का डर विजडम नहीं होता, केवल आत्मज्ञान ही विजडम होता है। आत्मज्ञान के कई स्टेज होंगे, हम लोग देखेंगे। जिसको आत्मविद्या कहा है, नॉलेज ऑफ सेल्फ, वही विजडम है। और जब वो एक जगह और उसमें कहती हैं कि तमाम विद्याएं हैं, उसको 4 मेन भागों में बांटा जाता है: आत्मविद्या, यज्ञ विद्या, मंत्र विद्या, महाविद्या। तो कहती हैं बाकी 3 विद्याएं, अगर आत्मविद्या नहीं जानता मनुष्य तो बाकी 3 विद्याएं का मिसयूज कर सकता है, और अगर आत्मविद्या जानता है तो बाकी 3 विद्याओं का भी वो सदुपयोग कर सकता है। और इसलिए एक साधक को, रियल साधक को, जो रियल आध्यात्मिक पथ में चलना चाहता है, उसको बाकी 3 विद्याओं पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, आत्मविद्या पर ही ध्यान देने की जरूरत है, नॉलेज ऑफ द सेल्फ। सो इन नॉलेज ऑफ सेल्फ के क्या क्या आयाम होंगे और कैसे होगा, थोड़े से पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। इसको गीता में भी लाया गया है। स्व स्वभाव, कृष्ण लाते हैं, स्व स्वभाव हमें जानना है, अपना स्वभाव, और उसके अनुसार अपना धर्म बनता है, ड्यूटी बनती है, और उसके अनुसार अपना कर्म होता है। लेकिन मनुष्य को अपनी यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में, स्व स्वभाव से कृष्ण स्वभाव या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में जाना है। दैट इज द जर्नी ऑफ अध्यात्म। लेकिन उसमें यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जाने के पहले अपने स्वभाव को, इवन लोअर स्वभाव को भी जानना है, क्या है, कैसे है। कृष्णमूर्ति भी इसको एम्फोसाइज करते हैं कि वी मस्ट नो आवर सेल्फ लोअर नेचर फर्स्ट एंड देन ओनली आइडियल। तो हम इन सभी आयामों को टच करेंगे। टू रीच निर्वाणा वन मस्ट रीच सेल्फ नॉलेज, ये भी वॉइस ऑफ साइलेंस में है। टू रीच निर्वाणा वन मस्ट रीच सेल्फ नॉलेज, एंड सेल्फ नॉलेज इज अ लविंग डीड्स द चाइल्ड। निर्वाण तक पहुंचने के लिए भी आत्मज्ञान आवश्यक है, और आत्मज्ञान वह है जो हम लोगों के प्रति, अन्य लोगों के प्रति जो प्रेम में काम करते हैं, जो प्रेम में काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं निस्वार्थ, वहीं से आत्मज्ञान का अभ्यास शुरू होता है, सेल्फलेस सर्विस। तो ये जो वॉइस ऑफ साइलेंस है और प्रैक्टिकल ऑकल्टिज्म हमने आप कोट किया, ये ब्लॉट्सकी ने विचार रखे हैं, और ये विचार कुछ और आएंगे जैसे जैसे हम प्रोसेस करेंगे।
थियोसफी, जैसे ब्रॉडस्किन का, थियोसफी इज नॉट अ रिलीजन बट इट इज द रिलीजन इटसेल्फ। और यह विजडम रिलीजन है जिसका सोर्स, जिस जो सोर्स है सभी धर्मों का, सभी मतों का, सभी दर्शनों का और सभी विज्ञानों का, ये सोर्स है। रिलीजन जो सही सेंस में होता है, करेक्ट सेंस में, वो बॉन्ड होता है मनुष्यों के बीच में, बल्कि मनुष्यों के बीच में केवल नहीं, मनुष्य और सृष्टि में जितने भी किंगडम हैं, जितनी भी यूनियां हैं, चर अचर, सबके साथ एक प्रॉपर रिलेशन वो रिलीजन है। एंटायर यूनिवर्स में इनविजिबल, विजिबल जितने भी प्राणी हैं, सबका ग्रैंड होल। और ये यूनिवर्सल और ऑल एम्ब्रेसिंग जो यूनिटी है, इसी का रियलाइजेशन आत्मविद्या का लक्ष्य होता है, जब हम अपने लोअर नेचर से हायर नेचर पे जाते हैं। ये विजडम रिलीजन जो है, इसी को थियोसफी के नाम दिया गया, मॉडर्न नाम दिया गया। और ये जो इसीलिए पहला उद्देश्य जो हमारे थियोसफिकल सोसाइटी का रखा गया, टू क्रिएट न्यूक्लियस ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड विदाउट ऑल एनी टाइप के डिस्टिंक्शंस, वो इसी आत्मविद्या या जो नॉलेज ऑफ सेल्फ है के लिए एक गोल निर्धारित करता है, हमारे लिए उसका एक मापदंड देता है। जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व बंधुत्व की एम रखा गया है थियोसफिकल सोसाइटी का, वो कोई वीक एक समूह नहीं है, जैसे क्लब में हम मिलते हैं, किसी कुछ मित्र एक मिल जाते हैं, कुछ देर मनोरंजन करते हैं, एक ही विचार पर सोचते हैं, उस तरह का नहीं। लेकिन ये रियलाइजेशन की सब कुछ एक है, और जो डिवीजन है, जो अलग अलग दिखाई पड़ रहा है, वो टेम्पररी है फॉर सर्टेन पर्पस, लेकिन सब कुछ एक है। ये रियलाइजेशन ही आत्मविद्या का लक्ष्य है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का लक्ष्य है। जो थियोसफी के गंभीर निष्ठावान साधक होते हैं, उनको थियोरेटिकली थियोसफी का थियोरेटिकल अध्ययन है, उसके अलावे अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में इस वननेस कहाँ तक हम उसको फॉलो कर पा रहे हैं, उसको देखना है, अवेयर होना है। अवेयरनेस मेडिटेशन का एक आयाम है कि कितना हम वननेस फॉलो कर पा रहे हैं और कितना हम उसके तक पहुंच रहे हैं। और इसी थियोरेटिकल नॉलेज को इस प्रैक्टिकल व्यवहार में लाना ही रियल स्पिरिचुअलिटी है। निवेशन ये कहती है, रियल स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट रियलाइजेशन ऑफ वननेस विथ ऑल। तो जो वास्तविक आध्यात्मिकता है, वो केवल ये है कि सबके साथ हम एकत्व का अनुभव करें। जब सबके साथ कहा जाता है तो किसी भेदभाव के, कोई जात, कोई भेद, कोई रंग, कोई लिंग, कोई किस श्रेणी का प्राणी है, कैसा है, उसके सभी के साथ एकत्व। और जो, क्योंकि ये फंडामेंटल ट्रूथ है, ये वननेस है, और यही रिलेशन ऑफ ईश्वर तत्व है, रिलेशन ऑफ गॉड है। इनफैक्ट हमारे पुराणों में या धार्मिक कहानियों में जो ईश्वर का दर्शन कहा गया है, वो एक रूपक है, एक प्रतीक है। दर्शन ही है जब हम वननेस रियलाइज कर देते हैं, और उस समय जो मनुष्य की जो अंदर फीलिंग होती है ब्लिस की, जिसको सच्चिदानंद कहा गया है, वही ईश्वर की अनुभूति होती है। थियोसफी जो रियल थियोसफी है, इंटेलेक्चुअल स्पेकुलेशन केवल नहीं है, ये प्रैक्टिकल फिलॉसफी है जीवन की, और केवल एक बुद्धि विलास की चीज़ नहीं है जिसमें हम तमाम चीज़ जोड़ें। कभी कभी हमारे लॉजिक चढ़ने से होती है, तमाम तरह के हम लोग लेक्चर अर्निंग करना शुरू कर देते हैं जो इस पर्पस के अनुसार नहीं होते हैं, और इस पर्पस को ज़्यादा डिफीट करते हैं। तो वी मस्ट बी केयरफुल कि थियोसफिकल प्लेटफॉर्म इज नॉट फॉर एनी बुद्धि विलास, केवल एक तर्क के लिए नहीं है किसी विषय को हम ठीक या गलत समझें अन्य विषय को, और केवल हम उस पर कंसंट्रेट करें थियोसफिकल फोरम में। जो जैसा कि जो बुकलेट है मैडम ब्लॉस की हाउ टू स्टडी थियोसफी में, वो कहती हैं कि मनुष्य को किसी भी विषय को स्वयं समझना है। केवल अपने से अधिक पढ़े, अपने से अधिक विद्वान के पास जाने से, केवल उसको सुनने से नहीं होगा। एक कान से सुने, दूसरे कान से हटा दिया। इसी तरह, इसीलिए सीक्रेट डॉक्ट्रिन में वो कहती हैं कि सीक्रेट डॉक्ट्रिन को पढ़ने से आपको ज्ञान नहीं हो जाएगा, अनलेस उस पर मनन करिए, उसके अक्षरों के पीछे, लाइन के पीछे क्या लिखा है उस पर ध्यान दीजिए। दैट मीन्स उसको अपने अनुभूति में उतारिए, तब वो आपको सत्य की ओर ले जाएगी। स्वयं अक्षरशः उसको लेना सत्य नहीं होता। और इसीलिए थियोसफिकल जो लिटरेचर है उसमें ब्लॉट्सकी, इवन मास्टर्स, इवन बुद्ध ने ये बार बार एम्फेसाइज किया है कि जो बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उसको अक्षरशः आप ये मत मान लीजिए सत्य है।
अनलेस उसको अनुभूत में उतारने की कोशिश करिए। दैट मीन्स प्रैक्टिस में आपको कैसा लगता है, और जितना आपको ठीक लगता है उतना उतारिए, जितना अभी नहीं लगता है उसको अभी साइड लाइन कर दीजिए, बाद में उस पर कोशिश करिए। मेन चीज़ है उसको अपने मूल अनुभूत में उतारना, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन करना। जो केवल अगर हम अक्षर से किसी चीज़ को मान लेते हैं तो एक एंकर बना लेते हैं, एक जुड़ जाते हैं, और वो भी एक तरह का प्रेजुडिस हो जाता है। फिर हमारा माइंड जो है, जो ओपन माइंड नहीं रह पाता, जो ओपन माइंड वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस है आध्यात्मिक जर्नी में, ए क्लीन लाइफ एंड ओपन माइंड एंड ईगर इंटेलेक्ट। सीक्रेट डॉक्ट्रिन जो है, अगर इस तरह से नहीं पढ़ी गई उसको मनन करने से, तो एक तरह से कन्फ्यूजन कर देगी, ब्रॉड सी कहती है। अगर केवल हम एज ए ऑर्डिनरी बुक की तरह पढ़ने लेंगे तो कन्फ्यूजन कर देगी, अनलेस उसके जो कंटेंट है, चाहे वो ज्ञान के श्लोक हो, ज्ञान हो, या कमेंट्री हो, तो उस पर अनलेस हम मनन करें और उसकी सत्यता को अनुभूत करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल वो कहती हैं कि इसमें जो इवोल्यूशन दिया गया है कॉस्मोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी का, वो केवल हिस्ट्री नहीं है, उसमें मनुष्य के साइकिक विकास की स्टेजेस हैं। तो केवल एक मैकेनिकल उसको हिस्ट्री ना मान लें, और उसमें अपने को देखें कि हम अ, उस कॉन्शियसनेस के स्टेज में, इवोल्यूशन की स्टेज में कहाँ हैं और कहाँ तक इंडिकेशन दिया जा रहा है। सो फंडामेंटल जो है और इसीलिए जो सीक्रेट डॉक्ट्रिन में जो मोस्ट फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल लाई है, फंडामेंटल यूनिटी ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस फ्रॉम द इन्फ्यूरियस स्मॉलेस्ट इन्फ्यूसोरियम, इन्फॉलिस सबसे छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर के हाईएस्ट गॉड ध्यानी चौहान, जिसको हम ब्रह्मा कहें, विष्णु कहें, महेश कहें, और एक पार्टिकल ऑफ सैंड से लेकर के बड़े से बड़े तारे तक, ऑल इज वन, नॉट ओनली इन थियोरी बट इन ऑल प्रैक्टिस, इन फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, एट ऑल लेवल। ये रिलेशन करने की बात है। थियोसफी सही सेंस में, शब्द के सही सेंस में शुद्ध रिलीजन है। इसमें उस तरह के पारंपरिक रिलीजन की तरह कोई कर्मकांड नहीं है। इसका कर्मकांड केवल है सत्य को आधार बनाना अपने जीवन में। और ये जो इसका जो स्टेटमेंट है कि पहला स्टेप, इस लास्ट स्टेप जो कृष्णमूर्ति ने कहा था, कि अगर हम थियोसफी का अध्ययन या उसका मनन का सही ढंग से शुरू नहीं करते हैं तो उसमें फिर हम विभ्रम हो जाते हैं। दैट मीन्स पहला पग ही लास्ट पग होगा। दैट मीन्स पहला पग ही सही दिशा में लाना चाहिए। सही दिशा जो बेसिक उसके प्रिंसिपल है कि वननेस का प्रिंसिपल है, डिवीजन मिथ्या है, भ्रम है, ये पहली एक तरह से इंटेलेक्चुअल ग्रास्प करके आगे चलना है, तभी हम उसको समझ पाएंगे। जो डिवीजन बताए गए हैं वो केवल लिमिटेड ह्यूमन माइंड को समझने के लिए, क्योंकि लिमिटेड ह्यूमन माइंड जिस स्टेज में हम हैं, सीधे सीधे वननेस को नहीं पकड़ पाता। इसलिए समझाने के लिए, जैसे हमारे बॉडी के 7 प्रिंसिपल बताए गए, 7 प्लेन बताए गए, ये सब केवल लिमिटेड ह्यूमन इंटेलेक्ट को समझाने के लिए। अदरवाइज माइंड के पीछे बैकग्राउंड में रखना, सब कुछ वन है, अलग नहीं। और इसी कहा कि मैटर इज द स्पिरिट, मैटर इज द स्पिरिट at the lowest plane and spirit is matter highest plane। और इसीलिए स्पिरिट और मैटर कहीं अलग नहीं है, दोनों साथ रहते हैं। इसलिए विजडम रिलीजन जो ये रिलेशन कराता है, उसी का रिलेशन आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, नॉलेज ऑफ सेल्फ है। जो सत्यता का जो ट्रुथ है, वो जैसा आप बताएं कॉमन नोशन से बिल्कुल अलग है। इट इज नॉट ए गैदरिंग, इट इज नॉट ए ग्रुप, बट इट इज वन बॉडी। और इसीलिए ये कहना कि उसमें से कुछ निकलता है, जैसे हमारे कोई धार्मिक पुस्तक में आता है, कुछ में से कुछ निकला, वो वो विश्व बन गया। तो कहती मोमेंट अगर वो सोचते हैं कुछ निकला, जिस मैंने वो अपूर्ण रह गया, उसमें कमी आ गई, तो ऐसा नहीं है। वो कभी कुछ निकलता ही नहीं, केवल उसकी छाया पड़ती है, कुछ निकलता नहीं उसमें, सब छाया पड़ती है, और छाया भी वही रहता है। छाया जैसे हमारी छाया हमसे अलग नहीं होती। तो ये जो थोड़ा सा फाइनर थिंकिंग है, ये क्लियर करती है हमारे धार्मिक कथनों को भी, थोड़ा सा उसका सही एक मूल्यांकन देती है, सही समझ देती है। जो कठोपनिषद है हमारा एंशियंट एक उपनिषद है, कठोपनिषद, जिसमें यमराज और नचिकेता के बीच में संवाद है। उसमें ये बताया गया है कि मनुष्य जो डाइवर्सिटी देखता है,
भिन्नता देता है, भिन्नता देखता है, ऊँचा-नीचा देखता है, तमाम तरह के जात, पेंच, रंग, भेदभाव, लिंग का अपने जीवन में उसको पालन करता है, उसी में लगा रहता है। ही प्रोसेस फ्रॉम डेथ टू डेथ, वो मृत्यु से मृत्यु की ओर जाता है। मृत्यु से मृत्यु की ओर जाने का मतलब है, दैट मीन्स वो अगर जिंदा है तब भी मरा हुआ है, सत्य को नहीं समझ रहा है। इसको कई तरह से जिंदा है तब भी मरा हुआ है। मरा हुआ मैंने उसकी जो समझ है वो मरी हुई है और वो वननेस नहीं रियलाइज कर पा रहा है, केवल उसकी डाइवर्सिटी में ही उलझा हुआ है। और मृत्यु से मृत्यु और अगला जीवन भी उसी तरह का होगा, अनलेस वो कोशिश कर रहा है उस डाइवर्सिटी के बीच में यूनिटी का रिलेशन करने का। सो ये ये आवश्यक है ये कहने के लिए कि डाइवर्सिटी जो है मनुष्य को दुख और बुराई की ओर ले जाती है, कि वहाँ पर भिन्नता होती है, मैं और तुम में भेदभाव होता है, ऊंच-नीच का भेदभाव होता है। वही वही भेदभाव, वही जो ये जो इग्नोरेंस है, उसी को रूट कॉज़ माना गया है और है। समाज में जितनी बुराइयाँ हैं और जितनी अपराध और जितने तरह की नेगेटिव भावनाएँ होती हैं, वही कारण। और इसीलिए जब प्रैक्टिकल थियोसॉफी मैडम ब्लॉस की आती हैं की टू थियोसॉफी पर, तो जब कहती हैं पॉलिटिकल या सोशल जो काम जिसमें हमें एसोसिएट करना है, तमाम तरह के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी संसार में है, तमाम तरह के सोशल वर्क होते हैं। तो एक थियोसॉफी स्टूडेंट को ऐसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ऐसे सोशल वर्क से ही अपने को जोड़ना चाहिए, जिसमें डिविजिव विचार नहीं हो, जिसमें वननेस का विचार हो, सबके साथ एक चलने का विचार हो। और ख़ास तौर से जो वीकर सेक्शन है उनकी मुसीबतों को कम करने का विचार हो। क्योंकि वीकर सेक्शन को कठिनाइयों को दूर करना भी वननेस रिलेशन का ही पार्ट होगा। जब हम समझेंगे जो वीक सेक्शन है वो हमसे अलग नहीं है, किंतु हमारा एक अंग का हिस्सा है और उसको भी सपोर्ट करना हमारा धर्म बन जाता है। सेपरेटिंग जो हम मी को यू से सेपरेट करते हैं और सभी सेपरेट करते हैं, उससे जीवन में कंपटीशन और तनाव आता है। अगर हम जब जितना मीनेस कम कर देंगे, उतना कंपटीशन की भावना कम हो जाती है और हम कोऑपरेशन में काम करेंगे। और ये आजकल के साइकोलॉजिस्ट भी इसको रियलाइज़ कर रहे हैं और इसीलिए एजुकेशन सिस्टम में भी जैसे हम लोगों की जनरेशन में कंपटीशन का काफ़ी महत्व था, लेकिन अब उसको कंपटीशन का जो भावना है, उसको रिप्लेस करके कोऑपरेशन लाया जा रहा है। हालाँकि अभी भी कंपटीशन खत्म नहीं हुआ है और इतना आसान भी नहीं खत्म होना, लेकिन धीरे-धीरे विचार चेंज हो रहा है, इवन वर्ल्डली लाइफ में भी। अ, और इसीलिए क्योंकि मनुष्य की सोच इतनी जल्दी चेंज नहीं होती और इसीलिए ये भी एक सेज ने कहा है कि मनुष्य का जो प्रेजुडिस का भावना है, जो डिविजिव विचार हैं, ये हज़ारों साल से वैसे बने हुए हैं। इतने पैगंबर, इतने अवतार, इतने बुद्ध आते हैं, लेकिन ये इतना जल्दी खत्म नहीं हो रहा है जितना एक मास्टर साहब चाहते हैं हमारी इवोल्यूशन विकास में, क्योंकि उसमें हम लोगों ने अपनी जो मानसिक जड़ता बना रखी है। तो जितने भी सही टीचर आते हैं, आध्यात्मिक टीचर, सब इसी को इंगित करते हैं कि हमें जो भेदभाव और डिविजिव टेंडेंसी को हटाना है। इनफैक्ट ब्रॉडस्की के टाइम में जब कुछ लोगों ने समझा कि मास्टर्स हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो कुछ लोग उनसे मिलना चाहते थे। ब्रॉडस्की से उन्होंने इच्छा प्रकट किया, उनके दर्शन कैसे होंगे। तो उनका एक लेटर आता है जिसमें वो कहते हैं कि हमसे कोई संपर्क नहीं होता जब तक मनुष्य के सोच और व्यवहार में सारे भेदभाव, खासतौर से जाति का मेंशन करते हैं, क्योंकि भारत के कुछ लोगों ने किया था, भारत में जात प्रथा थी। Especially the caste that and everything is entirely obliterated, entirely वर्ड है एकदम समाप्त हो गया। So that is one condition. There are two more conditions. That is the first condition. जितनी ह्यूमन सोसाइटी स्ट्रक्चर है, जितने थॉट हैं डिविजिव थॉट, उससे हमारी इमोशंस ईवल काम करने लगते हैं। सारों दुख और बुराई ये केवल ह्यूमन लेवल पर है। नेचर में कोई ईविल नहीं है, नेचर में कोई दुख नहीं है, नेचर केवल नियम के अनुसार काम करता है। मनुष्य के अलावा और किसी किंगडम, चाहे एनिमल किंगडम हो, चाहे प्लांट किंगडम हो, चाहे मिनरल किंगडम हो, किसी में कोई बुराई नहीं। सब एक यूनिवर्सल लॉस के अनुसार काम करते हैं। और इसीलिए कहा गया है बुराई केवल ह्यूमन के लेवल पर है
जब, और वो ही शुरू हुई जब थर्ड रेस के मिडिल में उसको मन दिया गया, उसको अच्छे और बुरे का एक ज्ञान देना शुरू किया गया, तो ज़्यादातर उसका जो काम मनस है ईविल की तरफ ज़्यादा झुक गया। इसीलिए कभी-कभी एक आध थियोसॉफिकल राइटर को मैंने लिखे हुए देखा है कि शायद उन मनुष्य-पुत्रों ने जल्दी दे दिया। बट दैट इज़ द नॉट थिंग, बिकॉज़ वो प्रॉपर टाइम पर उसका उद्देश्य था दिया गया। और ये भी उसमें देखा गया कि गलती करने से ही मनुष्य सीखेगा, तो भी एक स्टेज ऑफ एवोल्यूशन मानी गई। सो जितना ईविल है संसार में केवल मनुष्य के लेवल पर है। मनुष्य के कार्य, मनुष्य की सोच ही सब बुराई पैदा करता है। जो मनुष्य की इंटेलेक्ट है, जो इंटेलेक्ट जिसमें भेदभाव समझता है, उसी सारी बुराई पैदा करती है। इसलिए एक लेटर में जो मास्टर लिखते हैं कि इस समय जो इंटेलेक्ट काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है, तो हमारा और सभी का जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य हैं, उनका काम होता है उस इंटेलेक्ट की शिखा लहर को, उसके क्रेस्ट वेव को स्पिरिचुअल डायरेक्शन में उसको मोड़ना। और इसीलिए थियोसॉफी में स्टडी का इतना महत्व है। कभी-कभी लोग पूछते हैं कि आप लोग इतना स्टडी क्यों करते हैं, क्यों कराते हैं? उसका यही महत्व है कि इंटेलेक्ट जो है हमारा, और हम जिससे बात करें उसका जो इंटेलेक्ट है, उसका जो क्रेस्ट वेव राइट डायरेक्शन में जाए। अदरवाइज़ इंटेलेक्ट अगर राइट डायरेक्शन में नहीं गया तो उससे विनाश हो सकता है, मनुष्य का इंडिविजुअली और पूरी रेस का, जैसा कि फोर्थ रेस का हुआ कहा जाता है। सो विज़डम जो है ये प्रैक्टिकल है। कब तक चलेंगे? 6 बजे तक, साढ़े 6 तक? हेलो, गुप्ता जी? राजीव गुप्ता जी? 6:30 तक। ओके, 6:30 तक चलेगा जी, 6:30, ओके। 6:30। प्योरिटी जो शुद्धता है, अगर हमें अपने आप आती है, अगर हम इस डिविजिव टेंडेंसी से वननेस की ओर जाते हैं, और फिर जो हमारे जो सेंसेस के नॉलेज हैं, वो इनर सेंस के नॉलेज से रिप्लेस होते हैं। इसलिए जो ये विजडम रिलीजन है, वो व्यावहारिक है, क्योंकि बिना उसके हमारा जीवन, चाहे सांसारिक जीवन हो और या आध्यात्मिक जीवन, ठीक ढंग से नहीं चल सकता। तो ये विजडम इसलिए थियोसॉफी के माध्यम से दिया गया कि मनुष्य इसको जहाँ तक हो पहले इंटेलेक्चुअल लेवल पर आत्मसात करें, और फिर उससे भी जरूरी है कि व्यवहार में लाए। थियोसॉफी का जो अध्ययन है वो रिलेशनशिप की बात करता है, सभी से प्रॉपर रिलेशन को ठीक करना। और ये रिलेशन तभी ठीक होता है जब यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल सिस्टरहुड को लाया जाता है, भावना में जितना लाया जाएगा। सो जो डाइवर्स फॉर्म है क्रिएशन में, जो सृष्टि में तमाम तरह के डाइवर्सन फॉर्म है, उनका एक पर्पस है। जैसे हमारी बॉडी अलग अलग रूपों में है, अलग अलग गुणों की है। 3 गुण हैं प्रकृति में, रजस, तमस और सत्व, और उनके आगे गुणातीत। तो तीनों गुणों का पर्पस है, उसमें सोल को उन गुणों के माध्यम से अपने जो है उसको व्यक्त करना होता है, और फाइनली तीनों गुणों का अध्ययन करके उसको गुणातीत अवस्था में जाना है, जैसा कि गीता में भी कहा गया है। जब हम एक अपनी दृष्टि को इस तरह से साफ कर लेते हैं और देखते हैं, तब हमारा माइंड ऊपर उठता है और साइलेंस और कामनेस में आता है, और फिर ये आश्चर्यचकित होता है कि हमारी जो सोच थी पहले वो कितनी गलत थी, और हमें अब क्या सोच है। आदमी एक आश्चर्यचकित हो जाता है जैसी वो अनुभव होता है, और वही उसी को समाधि का अनुभव, ब्लिस का अनुभव, उसी को कहा जाता है जितना वननेस का अनुभव हो जाता है। जो बर्थ, जो जन्म होता है, वो रूप बर्थ देते हैं, रूप डिजॉल्व होते हैं। हर एक घंटे हमारा रूप बदल रहा है, हमारे कोष जो है, बॉडी के सेल चेंज हो रहे हैं। ये कहा गया 7 साल में मनुष्य एक नया शरीर धारण करता है, वो सब चेंज हो रहा है, क्योंकि सबका पर्पस है, वो अनुभव लेता है, फिर समाप्त होता है, फिर नए फॉर्म में आता है। ये सेल से लेकर के, कोष से लेकर के और शरीर तक चलता है। नॉट ओनली मनुष्य का शरीर, सभी का शरीर, इवन जब हाईएस्ट देवता है, इवन ईश्वर का शरीर बनता है, जैसे पूरा ब्रह्मांड उसका लोगास का शरीर है, वो भी बनता है और डिजॉल्व होता है, और नया फिर ब्रह्मांड या नया शरीर बनता है, फिर नई अपनी अपनी क्षमता को प्रकट करके हुए और क्षमता बढ़ाने के लिए ये डिवाइन प्लान के अनुसार
चलता रहता है। साइंटिस्ट जानते हैं कि जो मैटर है, जो पदार्थ है, वो डिस्ट्रक्टिबल है, लेकिन जो थियोसॉफी बताती है कि लेकिन जो एसेंस ऑफ मैटर है, जो मूल प्रकृति है या आदि मैटर है, वो डिस्ट्रक्टिबल नहीं है। मैटर केवल फॉर्म बनाता है, केवल फॉर्म डिजॉल्व होता है, और मैटर डिस्ट्रक्टिबल इनफैक्ट नहीं है। बेसिक मैटर केवल रूप बदलता है, उस रूप का डिसोल्यूशन होता है, और इसलिए मैटर जो डिस्ट्रक्टिबल लगता है। एसेंस ऑफ मैटर रहता है। जो दैनिक जीवन है, उसको हम अगर बिना ये सब चीज़ें ऑब्जर्व किए हुए, बिना ये सब सोचे हुए डील करते हैं, तो जो मनुष्य जो है वो अभी हम मीटिंग में बाद में बात करेंगे। अगर हम बिना ये सोचे हुए सब चीज़ों को और इस पर विचार किए हुए हम जीवन जीते हैं, तो हमें इल्यूमिनेशन नहीं आ पाता, हमारे जो ज्ञान है नहीं आ पाता। और इस तरह से जो उपनिषद कहता है, हम एक तरह से ब्लाइंड जिंदा करते हैं, हम अंधे होकर जिंदगी जीते हैं अगर ये सब समझने की कोशिश नहीं करते हैं। केवल रूटीन में पड़े रहते हैं, डिविजिव समाज में डिवीजन है, अपने में जो डिवीजन है, तमाम तरह के डिवीजन की भ्रांतियां पाले रहते हैं। तो हम एक तरह से अपने को अंधा किए हुए हैं, और दूसरे शब्दों में कहता है उसी को आदमी एक तरह से डेड है, डेड पर्सन, एज ए पर्सन डेड, एंड ही डेड और डेड पर्सन डाइज एंड ही रिमेन्स डेड ऑलवेज। सो और वही कंडीशन ऑफ मॉर्टैलिटी है, वही मृत का जीवन है। अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। तो मृत्युर्मा अमृतम गमय जो थर्ड वाक्य है उस महावाक्य में, थर्ड सेंटेंस है, उसका मतलब नहीं कि हमारी जो शरीर है, फिजिकल बॉडी और बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, वो अमर हो जाएंगे। लेकिन ये भावना, जो डिविजिव जो भावना है हमारे अंदर, वो मार्टर चीज है। उससे जो भी भावना उठती है वो मार्टर है और मर्त्य है, और जो वननेस की भावना होगी वो अमरता की भावना है। तो जो ये थर्ड सेंटेंस है कि हमें मर्त्य की ओर, अमरता से अमरता की ओर ले चलें, वो केवल इसका मतलब है कि जो डिविजिव भावना यहाँ है, डिविजिव विचार है, उससे हम वननेस की ओर आवे, आध्यात्मिक पथ पर। मृत्युर्मा अमृतम गमय, दैट मीन्स मृत्युर्मा अमृतम गमय एक मेंटल स्टेट है, जिसको टू लिव इन इटर्नल कहा गया है एक जगह ब्रॉडस्की ने, नॉट इन द पास्ट नॉट द प्रेजेंट बट इन द इटर्नल, शाश्वत में जीवन जीना और एकत्व का जीवन जीना, एकत्व को महसूस करते हुए उसके अनुसार अपना व्यवहार करते हुए, वही अमरता का जीवन है। और जितना हम कर पाएंगे उतना हम अमर हैं। जो वननेस का सेंस है नेचर में, वो थियोसॉफी बड़े क्लियरली बताती है, और उसकी जो, और फिर साइकोलॉजी, नॉट ओनली फिजिकल लेवल पर बट साइकोलॉजिकल लेवल पर वननेस बहुत जरूरी है। फिजियोलॉजिकल तो डिफरेंसेस हैं, कलर के और लिंग के और रेस के और जात के, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पर डिफरेंसेस और भी डीप हैं। जो हमारी प्रेजुडिसेस बनती हैं, दुराग्रह बन जाते हैं, वो सब बहुत डीप होते हैं, और वहाँ भी डिवीजन को हटाना है, डिवीजन को देखते हुए हटाना है। इसलिए लाइट एंड पाथ सिखाता है, रिगार्ड अर्नेस्टली ऑल द लाइफ दैट सराउंड्स यू, लर्न टू लुक into the hearts of men, regard most earnestly your own heart. That means सारा जीवन जो हमारे चारों तरफ है, उसकी हम ऑब्जर्व करें, अवेयर हों, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उनकी भावनाएं कैसी हैं, और अपने हृदय में देखें और सबके हृदय में देखें। सबके हृदय में देखना, अपने हृदय में देखने का मतलब क्या है? हमारे हृदय में जो भावनाएं उठती हैं, चाहे हेट की या प्रेम की, वो देखें सब में उठ रही हैं। और जब हम हेट की भावना को कम करते हैं, तो हम देखेंगे कि सभी में भी वो हेट की भावना कम हो रही, क्योंकि सभी एक साथ जुड़े हैं। इसी को लॉ ऑफ कर्म में एक्सप्लेन किया गया है कि अगर हम अपने पड़ोसी को चोट करने की भावना को हटा दें, तो मोस्ट देन 2/3 संसार का 2/3 ईवल अपने आप समाप्त हो जाएगा। सो ये जो वर्ड है, स्टडी द हार्ट ऑफ मैन,
इसको हम देखते हैं तो हार्ट में जो भावनाएं उठती हैं, डिविजिव भावनाएं, और बाद में जो एकत्व की भावना जाती हैं, उसको हमें स्टडी करें। और सभी मनुष्य, चाहे वो खराब से खराब मनुष्य हो, जिसको हम खराब समझते हैं, वो भी एकत्व की भावनाओं को जब महसूस करता है तो उसको बहुत ही आनंद, बहुत ही अच्छा लगता है, भले वो कर नहीं पा रहा है। और इसलिए हम पहले अपनी भावना करें, और ऐसे लोगों को जहां तक हो हम उसको फूड दें, उसके सोल को फूड दें इस ज्ञान की, जिससे इस रास्ते में चल पाए। तो ह्यूमन माइंड और हार्ट का स्टडी जरूरी है, और इसलिए साइकोलॉजी को फ्यूचर साइंस कहा गया है। पूरी थियोसफी का ज्ञान साइकोलॉजी है, हायर लेवल की साइकोलॉजी है, जिसमें स्टडी ऑफ माइंड एंड हार्ट को करना है। माइंड एंड हार्ट से ही हमारी तमाम तरह की व्याधियां कनेक्टेड हैं, इवन फिजिकल व्याधियां, फिजिकल डिजीज हैं, दे आर साइकोसोमेटिक डिजीज, साइकिक से उत्पन्न होती हैं। जो हमारी तरह की जो अनैतिकता का जीवन है, जो भाव है, उससे हमारी फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट होती है। ये सब रिसर्चेज में प्रूव हो रहे हैं। इसमें मैंने एक आर्टिकल लिखा था, सीक्रेट डॉक्टर में, ऑकल्ट फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स, थियोसॉफिकल ब्लूम्स में है। उसमें मैं ये कुछ बिंदु लाए हैं, कैसे हमारे अलग अलग ऑर्गन हमारे नेगेटिव भावनाओं से प्रभावित होते हैं, उनकी हेल्थ प्रभावित होती है। जब माइंड को देखते हैं तो हमें ये बड़ा आसान लगता है कि जो ईविल है वो अगली है, जो बुरा है वो अगली है, वही भद्दा होता है, वही खराब होता है, और वो सब डिविजिव भावना से उत्पन्न होता है, ये सब ईविल। जिन पर सभी इसी डिविजिव भावना से होते हैं कि तुम हो और मैं हूं। ये फैक्ट कि मनुष्य जो है ऐसा सोचता है, सेपरेशन का भाव, डिवीजन का भाव, और उससे हमारी जो पर्सनालिटी स्ट्रांग होती है, स्ट्रेंथ होती है, और जो इंडिविजुअलिटी, जिसको थियोसॉफी में कहा गया है व्यक्तिता, वो कमजोर होती है। तो पूरी साधना का उद्देश्य हो जाता है अपनी पर्सनालिटी को डिजॉल्व कर। इनफैक्ट बड़ी स्ट्रांग वर्ड लाई हैं ब्लॉट्स की, पर्सनालिटी को पैरालाइज कर देना। पैरालाइज कर देना उस सेंस में नहीं कि हम उसको पंगु बना दें, पर्सनालिटी को, बॉडी को पंगु बना दें, काम न करें। पैरालाइज इन द सेंस वो डोमिनेट करें, डोमिनेट नहीं करें। जो पर्सनालिटी के जो काम होंगे, हमारी जो पर्सनालिटी है, फिजिकल बॉडी, एथरिक डबल, लोअर माइंड एंड काम, जो प्रिंसिपल है, वो हमारे हायर इंडिविजुअलिटी के गाइडेंस में काम करें। दैट इज द मीनिंग ऑफ पैरालाइजिंग द लोअर पर्सनालिटी। और लोअर पर्सनालिटी को पैरालाइज करने करने बिना किए हम इस थियोसॉफिकल आध्यात्मिक जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। और इसे सारा जो उद्देश्य है, सारी जो प्रोसेस है, वो वहीं से शुरू होती है। जो माइंड का प्योरिफिकेशन करना, भावनाओं का प्योरिफिकेशन करना, विचारों का प्योरिफिकेशन, वो जो पहला स्टेप है, पहला अननेसेसरी स्टेप। हमें कॉन्शियस परसेप्शन अपनी पर्सनालिटी का होना चाहिए, और ये देखना चाहिए, समझना चाहिए कि जो पर्सनालिटी है ये एक क्षण भंगुर है, नॉट ओनली इन फिजिकल एग्जिस्टेंस, बट इसकी जो भावनाएं विचार आते हैं वो भी अस्थायी नहीं होते हैं, और सब क्षण भंगुर है, ये हमें समझना है। जो ये तमाम खोज होती है, जो मनुष्य पर्सनालिटी के बारे में तमाम साइकिक रिसर्चेज हो रही हैं आजकल के, उसको भी हम देखें, और कई ऐसे रिसर्चेज आ रही हैं जो हमें क्लियर बताती हैं कि जो पर्सनालिटी में उलझा हुआ है वो एक दुखी जीवन जीता है, एक सारो, एक हेट भरा जीवन जीता है, अशांत जीवन जीता है, और जो उससे निकलता है वो सही रास्ते में चलता है। मनुष्य जो है, इतिहास में कहा कि मनुष्य जो है माइक्रोकॉज्म है, और जितनी हायरार्कीज हैं देवों को माना गया है, देवता लोग हैं, उनकी हायरार्की है, श्रेणीबद्ध संस्थाएं हैं। उच्चतम सिद्ध देवता से लोग करके थियोसॉफी की लैंग्वेज में ध्यानी चौहान कहा गया है, और नीचे से देवता लोग हैं, अनगिनत देवताओं की श्रेणियां हैं, और वो सभी शक्तियां मनुष्य के लिए है। मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन की अवस्था है, उसकी ही विशेषता है कि उसमें जितनी दैवी शक्तियां हैं सभी हैं। और इसीलिए सीक्रेट डॉक्ट्रिन में ब्लॉट्स की कहती हैं, मनुष्य में वो क्षमता है कि अपनी लोअर पर्सनालिटी को पैरालाइज करके, वो पहली कंडीशन है, अपनी सोच को ठीक करके, अपने को नेचर के साथ को वर्कर बना करके, वो सृष्टि में किसी भी देवता के बराबर
या सभी देवताओं को मिला करके सबसे ऊपर जा सकता है मनुष्य में ये शक्ति, केवल मनुष्य को ये शक्ति दी गई है। इवन देवताओं को भी ये शक्ति नहीं है, चाहे नीचे के देवता हो या ऊपर के देवता हो। तो मनुष्य को अपनी इस अपार क्षमता को देखना है, समझना है, और उसके अनुसार जितनी सोच होगी उतना उसका विकास होगा, उसके विकास के साथ वो मानवता के विकास में योगदान होगा। सो वन एग्जिस्टेंस, और फिर आता है कि न कोई छोटा है, न बड़ा है, न ऊंचा है, नीचा है, ये भावना हमें लानी है और केवल एक एग्जिस्टेंस को समझना है। समझने की कोशिश करना है, उसको समझा नहीं जा सकता, क्योंकि मनुष्य की क्षमता, जो सीमित क्षमता है, उसके बिना है। इसीलिए मांडविक उपनिषद कहता है वो अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय है। लेकिन उपनिषद कहता है, हमारा बृहदारण्यक उपनिषद, कि उसको समझा नहीं जा सकता, क्योंकि वही समझने वाला है। ज्ञाता को कैसे हम जान सकते हैं, लेकिन जानने का प्रयास करना चाहिए, और उस प्रयास में ही हम वो बन जाते हैं। तो प्रयास माने वननेस कैसे काम कर रहा है, मैनिफेस्टेड लोगास कैसे काम कर रहा है बिना भेदभाव के सबके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल सूर्य है, वो लोगास का सबसे ठोस स्वरूप दिखाई पड़ता है। वो अपनी हीट और प्रकाश, हीट और लाइट, ऊषा और ऊष्मा और प्रकाश सबके ऊपर बरसाया जा रहा है बिना किसी भेदभाव के। कौन किस रिलीजन का है, कौन किस रंग का है, कौन किस जेंडर का है, कौन किस देश में है, सबको बरसाया जा रहा है। ये इंडिविजुअल के ऊपर है, हम कितना उसको ग्रहण करें, अपने मकान में कितनी खिड़की और रोशनदान पैदा करें। तो जहाँ जितना हम उस व्यवहार में आते हैं, अपनी हमारी जो शक्तियाँ हैं, बिना किसी भेदभाव के हम उसको लोगों को हेल्प में लगाते हैं, उतना हम उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। यही जानने का प्रयास है, और जितना हम करेंगे उतना वो हम बन जाएंगे। उसको तो केवल नेति नेति से जाना सकता है, उसको केवल नाम या रूप नहीं दिया जा सकता, उस वननेस को, एब्सोल्यूट प्रिंसिपल को, लेकिन उसकी अनुभूति की जा सकती है। इसी को जो 3 ग्रेट ट्रूथ उसमें कहा गया, वो सबके बाहर है, अंदर है, सब कल्याणकारी है। उसको हम सूंघ नहीं सकते, देख नहीं सकते, चख नहीं सकते, लेकिन केवल अनुभूति कर सकते हैं, अगर अनुभूति करने की इच्छा हो। तो मेन चीज है अनुभूति करने की इच्छा, और उसका पहला कंडीशन श्री डॉक्टर लाता है, उस अनुभूति करने के लिए हृदय शुद्ध होना चाहिए। हृदय शुद्ध का मतलब निस्वार्थ होना चाहिए, निस्वार्थ काम करना चाहिए। सो हृदय शुद्ध, तब अनुभूति, और तब वननेस की फीलिंग आएगी, तब हम सही रास्ते जा पाएंगे। और आत्मविद्या का यही लक्ष्य है, सेल्फ नॉलेज ऑफ सेल्फ का ही लक्ष्य है। जो स्टूडेंट का सही छात्र है, सही साधक है, वो अपने को हमेशा वॉच करता है, अवेयर रहता है। मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, इसीलिए बेसिक चीजें जरूरी हैं और बहुत आवश्यक हैं। मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस, दोनों थोड़ा सा फर्क है। माइंडफुलनेस में हम 24 घंटे देखते रहते हैं माइंड में क्या हो रहा है। अवेयरनेस में कहीं आधे घंटे, 1 घंटे बैठ करके हम स्पेशली इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये दोनों साथ चलना चाहिए, और तब हम समझ पाएंगे कि कितना हम अपने डिविजिव विचारों से, उससे कितना हमारे भरे हुए हैं, और कितना उससे बाहर निकल पा रहे हैं, और हमारी प्रोग्रेस का एक साधन बने। थियोसफी में जो प्रोग्रेस है, जो प्रगति है इस जर्नी में, जो थियोसफिकल यात्रा है, उसमें जो प्रोग्रेस होती है, वो जैसा एट द फीट ऑफ मास्टर का है, वो हमें अनरियल से रियल, अवास्तविक से वास्तविक, अंधेरे से प्रकाश, तमसो मां ज्योतिर्गमय, डेथ मारती मृत्यु मामृतम की ओर ले जाती है, जो महावाक्य है हमारे उपनिषद का। जो प्रगति है उसकी जो शुरुआत होती है, इस समझ में होती है कि पहले इस समझ में होती है कि जो इन्फिनाइट है उसको हम फाइनाइट विचारों से नहीं जान पाएंगे, उसको हम डिविजिव टेंडेंसी से नहीं जान पाएंगे। पहले हमें मानना पड़ेगा हाइपोथेटिकल की वननेस है, फिर इंटेलेक्चुअल मानना पड़ेगा, फिर हम कुछ कुछ उसकी झलक पा पाएंगे। अगर हम एक डिविजिव माने कि वो वन किसी धर्म का दूसरा है, हमारे धर्म का दूसरा है, किसी देश का दूसरा है, कहीं दूसरा है, तब हम उसे फंस जाएंगे, फिर उसका कुछ अनुभव नहीं हो पाएगा। जो इम्पर्सिबल है, जो अक्षर है, इम्पर्सिबल को अक्षर कहा गया उपनिषद में, वही ब्रह्म को, उसको हम क्षर विचारों से, जो विचार क्षर होते हैं, जो नष्ट होते हैं, जो चेंज होते हैं, उससे हम नहीं समझ सकते। इसलिए थियोसफी का अध्ययन सही अर्थ में वो केवल लिटरेचर है, उसको वो अध्ययन नहीं, लिटरेचर तो आवश्यक है, लेकिन उसके पीछे जो वननेस की भावना है वो हमेशा हमारे माइंड के बैकग्राउंड में होना चाहिए, तभी हम थियोसफी के ज्ञान को सही ढंग से आत्मसात कर पाएंगे। जो नेचर के फिनोमेनन हैं, जो घटनाएं होती हैं, उसके पीछे जो आधार है,
जो फोर्सेस काम कर रही हैं, वननेस की फोर्स काम कर रही हैं, उसके उद्देश्य को समझाया गया थियोस में इसीलिए, और वो सब हमें समझना जरूरी है। और इसी इसी को राधा जी कहती हैं, यही धारणा है, धारणा ध्यान समाधि की। अगर हम सभी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और सभी के पीछे एक फोर्स, एक एनर्जी, एक आत्मा, ये ब्रह्म वननेस की भावना है, तो यही सही धारणा है। और जब ये धारणा में हम चलते हैं, यही ध्यान हो रहा है, और जब कुछ देर के बाद जब धारणा हम अभ्यस्त हो जाते हैं, तो हम उस पर लगातार बने रहते हैं। धारणा में कभी कभी वो हटेगा ध्यान, और जब धारणा हमें बनाए रखते हैं एक सतत निरंतर रूप से, तब हम ध्यान होता है। और वही असली ध्यान होता है जब हम वननेस को एक गहरे ढंग से और काफी समय तक लगातार हम अनुभव करते रहते हैं। वही धारणा से ध्यान जाने की होती है, और जब हम वननेस तक पहुंचते हैं तो वही समाधि हो जाता है, धारणा ध्यान समाधि, जो पतंजलि का आखिरी 3 अंग है अष्टांग योग का। जो थियोसॉफिकल जीवन है, इसलिए एक नेचुरल ग्रोथ है परमार्थ की ओर। इसे कहा कि थियोसॉफी, वन ऑफ द जो डिस्क्रिप्शन थियोसॉफी का है कि थियोसॉफी प्योर अल्ट्रुइज्म। तो परमार्थ का काम जितना हम करेंगे, और खास तौर से ये जो ज्ञान है इसके बांटने का, बिना किसी अपने स्वार्थ के थोपने का नहीं, वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगा। विजडम जो है, प्रज्ञा, जिसके पास नहीं है मौनता के प्रति प्रेम, वो उसके पास विजडम नहीं हो सकती और न किसी को दे सकता। तो मानवता के प्रति वही लविंग डीड्स, और जो पहला बात कहा गया, वो हमें जितना हमारी क्षमता है उतना करना है। प्रेम में काम, निस्वार्थ काम, और उसी से ये हमारी जो डिविजिव टेंडेंसी खत्म होगी। और इवन जो ये दीक्षा के मार्ग पर चलते हैं, वहां भी वॉइस ऑफ साइलेंस में एक स्टेज में कहा जाता है, वो कैंडिडेट फॉर लाइट thou hast thou mayest enter, thus said the voice of silence। मैंने जो कैंडिडेट एक आगे बढ़ गया है, उसको बताया जाता है, क्या तुम अपने पीछे जो अभी मानवता करा रही उसको छोड़ के आगे निकल जाओगे उस पार, तो उस पार से लौटता है। जो इस मानव जात में, इस मनवंतर में सबसे बड़ा गोल रखा गया है, which a man can attain, renunciation of the nirvana। जो प्रेम है, वो जब तक डाइवर्सिटी की भावना है हमें, चाहे जात पात की भावना हो, चाहे रंग की, चाहे लिंग की, चाहे देशों की, विभिन्न देशों की, राष्ट्रीयता की, तब तक माइंड जो है उस अवस्था में नहीं आता जो इसका उद्देश्य है, इस ज्ञान का, आत्मज्ञान का। जब मनुष्य का मन उस यूनिटी की थोड़ी झलक ले लेता है, तब वो लोगों की केयर करना शुरू करता है, दूसरों की केयर हो जाता है। अदरवाइज छोटी छोटी चीजों में हम लोग केयरलेस रहते हैं, दूसरों के बारे में हम उतना फिक्र नहीं करते हैं, केवल अपने स्वार्थ में रहते हैं, अपना काम देखते रहते हैं। दूसरों को हमारे काम से, हमारी सोच से, हमारी वाणी से क्या असुविधा हो रही है उसके बारे में हम अनजान रहते हैं या मरे हुए रहते हैं। तो हमें पहले छोटी छोटी बातों में ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे विचार, हमारी बोली, हमारा एक्शन दूसरों को क्या प्रभाव डाल रहा है। अगर वो असुविधा डाल रहा है, किसी को हार्म डाल रहा है, वो स्वयं देखना है, उससे हमें हटना है। ये समझना कि सारों दुख और बुराई ये सरकमस्टेंसेस में नहीं होती, बाहर की परिस्थितियों में नहीं है। और ये अगर हिस्ट्री को देखें तो केवल ह्यूमन माइंड में है दोनों दुख और सारों, केवल ह्यूमन एक्शन में है, ह्यूमन माइंड में है, हमारे काम में है, हमारे मन में है, हमारी भावनाओं में है। नेचर में कुछ नहीं, नेचर न्यूट्रल है। नेचर न तो खराब है न अच्छी है, नेचर का रिएक्ट करती है। इनफैक्ट जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ये बताया गया है, जो तूफान आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, बड़े बड़े तमाम तरह की घटनाएं हो जाती हैं, सब्सिडेंस हो जाता है, वो सब मनुष्य के मन के विचार जब एक स्टेज में कंडेंस होते हैं तो प्रभाव नेचर रिएक्ट करती है। इवन महामारी जो आई थी, कोरोना जो आया था, भयंकर महामारी, विश्वव्यापी महामारी, उसके पहले 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था। ये सब ब्लड्स की दिखती हैं, ये सब मनुष्य की सोच का ही फल होता है। महामारियां भी आती हैं, और अगर मनुष्य की सोच ठीक हो जाए तो महामारियों का प्रकोप भी कम होगा। भगवान बुद्ध ने सिखाया था कि सारों दुख को रियलाइज करना है, पहला ट्रुथ है। ये सभी जानते हैं, 4 नोबल ट्रुथ, कि पहले हम जाने कि हमारा जो विचार है, जो सांसारिक जीवन जी रहे हैं, जो हमारा तरीका है, उसी से दुख उत्पन्न होता है। ये हमें समझना है पहले। ये भी आत्मविद्या का पहला स्टेज होगा। और तो फिर हम
उसको डीपली समझेंगे, जानेंगे कि सारों की दुख की जड़ कहाँ है, दुख का कारण क्या है, और वही आत्मज्ञान को अक्वायर करने का स्टेप हो जाता है। दैट मीन्स पहले अपने को समझना, अपने लोअर नेचर को समझना, अपने डिविजिव नेचर को समझना, और ये समझना कि उससे क्या हार्म हो रहा है, अपना भी और दूसरों का भी। वहीं से आत्मज्ञान शुरू होता है। आत्मज्ञान केवल परमात्मा के या ब्रह्म के बारे में पढ़ने से नहीं होगा, अपने इस स्टेज से शुरू करना पड़ेगा। और ये उससे डिफरेंट है कि हम अपनी पर्सनल डिफिकल्टी से सीधे मुक्त हो जाएंगे। जो तमाम तरह के धर्म में विश्वास आ गया है, किसी तरह के जप तप दान या तीर्थ यात्रा से मुक्त हो जाएंगे, उस विचार से हमें हटना है और केवल अपने को अवेयर करके उसको देखना है कितना हट पाते हैं। ये जो रिलीफ है अपनी मुश्किलों से, अपनी परेशानियों से, अपने शोक और दुर्भाग्य से, किसी अन्य सोच से नहीं आ सकती, केवल इसी ढंग से आ सकती है। जो हाईएस्ट एस्पिरेशन है ह्यूमैनिटी के लिए, जो मानवता के कल्याण के लिए जो हाईएस्ट आकांक्षा हो सकती है, जिसमें निस्वार्थ हम काम करते हैं, केवल उसी भावना से ही मनुष्य का इंडिविजुअल कष्ट और पूरे समाज का कष्ट और पूरी ह्यूमैनिटी का कष्ट दूर हो सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आत्मज्ञान आत्मविद्या यही बताती है। दूसरा कोई पद्धति, कोई चीज इसको नहीं कर पाएगी। वो क्षणिक होगा, लेकिन जो लक्ष्य है जीवात्मा के ग्रोथ का, वो नहीं प्राप्त हो जाएगा। महात्मा अपने पत्र में भी कहते हैं कि छोटी छोटी चीजों में, दैनिक जीवन में हमें ये देखना है कि इस भावना को, वननेस की भावना को, निस्वार्थता को, परमार्थता को कितना हम फॉलो कर रहे हैं। इस तरह के परमार्थ को ही योग, सही योग कहा गया है। और इसमें जो शुरू से जो हमारे शिक्षक हुए हैं, चाहे बुद्ध हुए, चाहे कृष्ण हुए या क्राइस्ट हुए, सब इसी की ओर इंगित करते हैं, इसी को शिक्षा देते हैं। जो दुख है हमारे अंदर, वो सत्य से प्रकट नहीं होता। वो बताता है कि हम इग्नोरेंस में हैं, और जब तक इग्नोरेंस में रहेंगे तब तक दुख में रहेंगे। जब अविद्या से विद्या में आते हैं, अविद्या से विद्या में आने का मतलब क्या? जब डिवीजन और तमाम तरह की जो भावनाएं, डिविजिव टेंडेंसीज हैं, सेपरेशन की टेंडेंसीज हैं, घृणा की टेंडेंसी है, घृणा की टेंडेंसी डिविजिव टेंडेंसी से उत्पन्न होती है। जब हम उससे बाहर आते हैं तब हम उसको समझ पाते हैं और रियल जो विजडम के योग में जा पाते हैं। और जब हम सभी को हेल्प करने की भावना आती है अपनी क्षमता पर, तब हम इस मार्ग पर चल पड़ते हैं। और यही कर्मयोग है, जो कर्मयोग भगवान कृष्ण ने गीता में बनाया। यही कर्मयोग है, जो वो कहते हैं काम करना है ड्यूटी समझ करके, यज्ञ समझ करके, और उसके फल को समाज के कल्याण के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए त्याग करते। तो कर्मयोग का रास्ता होता है विजडम रिलीजन का रास्ता। मानवता का जो इतिहास है ये बताता है कि बहुत मनुष्य में बड़ी इच्छाएं होती हैं, अच्छी इच्छाएं होती हैं, उसकी एस्पिरेशंस अच्छी होती हैं, लेकिन उसी लेवल पर रह जाती हैं, वो एक्शन नहीं करता। इसलिए हमारी हर इच्छा, जो अच्छी इच्छा है, अच्छी एस्पिरेशन है, उसको एक्शन में कन्वर्ट होता है। इसको ब्रॉडली कोट करते हैं कि जो विचार चाहे कितना भी नोबलेस्ट हो, जब तक उसको हम एक्शन में नहीं कन्वर्ट करें, फिजिकल एक्शन को, वो बेकार पड़ा रहता है, और उससे जो मार्ग है उस पर प्रगति नहीं हो पाती, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता। और इसीलिए कहा कि जो भी उत्तम इच्छा या भावना आए उसको टालिए नहीं, तुरंत उसको कर डालिए। किसी को हेल्प करने की इच्छा हुई तो तुरंत कर डालिए, उसको पोस्टपोन मत करिए, कल करेंगे और 6 महीने बाद करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जितना कैपेसिटी तुरंत कर डालिए। चाहे उसको कुछ बताने की इच्छा हो, कुछ ज्ञान देने, कुछ समझाने की इच्छा हो, या कुछ फिजिकल उसको देने की इच्छा हो, हेल्प करने की इच्छा हो, उसको हमें जल्द से जल्द उसको कन्वर्ट करना चाहिए एक्शन में। जो कबीर कहते हैं, जो आज करना अभी कर डालो, जो कल करना आज कर डालो। तो आज जो करना है उसको करना चाहते हैं, उसको अभी अभी करना है, तुरंत करना है। बट आपको थोड़ा सा विवेक ला करके, थियोसॉफी कहती है विवेकपूर्ण कार्य करना है, हेल्प भी विवेकपूर्ण करना है, लेकिन तुरंत करना है, स्पॉन्टेनियस करना है। लाइफ जो है क्रिएटिव है बहुत उच्च डिग्री तक। इस तरह से जो हमारा जीवन बनता है बहुत ही रचनात्मक बनता है। हमारी सोच एक क्रिएटिव बनती है। हम नई सोच, नई विचारधारा को अपने में लाते हैं और दूसरों को दे पाते हैं, और संसार में जो विचार हैं, संसार की जो सोच है, उसको बदल सकते हैं। इस तरह से इस प्रकार
इस तरह का जीवन का ढंग एक क्रिएटिव लाइफ बनता है। और इसको कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब हम इस तरह के डिवीजन विचार से हटते हैं तो मन में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वसीम ऊर्जा होती है, और उससे हम बहुत बड़े काम कर सकते हैं बिना थके हुए। अनडाउंटेड बहुत बड़ा काम कर सकते हैं जितना हम पहले नहीं कर पाते थे। सो इस तरह का प्रज्ञा, इस तरह का जीवन जीना ही केवल हमें जो इंटेलेक्ट है उसको सही रास्ते में ले जा सकता है। और क्योंकि समझ में हमारी होनी चाहिए, इंटेलेक्ट बहुत जरूरी है डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन उसको सही दिशा दे सकता है। जो कुछ हमें अच्छा है किसी बिंदु पर, किसी समय में, जिसमें हमें हमारी शक्तियां, हमारी क्षमताएं व्यक्त होती हैं, उसको हमें कॉन्शियस रूप से समझना है। वो क्षमताएं और शक्तियां इस वननेस की ओर जा रही हैं, रिलेशन की ओर, उसके एस्पिरेशन की ओर जा रही हैं। अगर जा रही हैं तो ठीक है, अदरवाइज उसको हमें रोकना है और उसको बदलना है। केवल हमें जो हमारा गर्व है और सत्य के प्रति जो रेजिस्टेंस है, वही हमें रोकता है, वही हमें हिंडर करता है। जब हम अपने किसी अच्छे काम को पोस्टपोन करते हैं, नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ सर्टन हमारी सोच के अनुसार, तो हमें रोकता है प्रोग्रेस में। एग्जाम्पल दिया गया, जैसे हम तमाम तरह के भोजन की बात करते हैं। अभी हम आज ट्रेन में आ रहे थे तो भोजन की बात हुई। भारत के तमाम देशों में, तमाम क्षेत्रों में अलग अलग व्यंजन बनते हैं। तो ऐसे हमने उनको, जैसे हम लोग लाइट वे में बात करते हैं, हमने कहा हमारे यहाँ भोजन की चर्चा इतनी होती है कि असली काम हम लोग नहीं करते जो रियल काम होना चाहिए। तो वो भी हंसे जो हमारे साथ बात कर रहे थे। कहा हाँ पांडे जी, तो है कि हम कहाँ जाते हैं, क्या मिलता है, क्या खाने को, उस पर जारी चर्चा करते हैं। तो यहाँ भी लाया जा रहा है, जो तमाम तरह के डेलिकेसीज आ गई हैं भोजन में, तमाम तरह के डिशेज बनने हैं, पकवान बनते हैं, उस पर हम जितना ध्यान करते हैं, जितना बहस करते हैं, जितनी बातचीत करते हैं, वो हमारी मानसिक ऊर्जा को डिसिपेट करती है। और इसीलिए आध्यात्मिक साधना में बार बार कहा गया, अपने भोजन को, आदत को हम सिंपल करें। बहुत ज़्यादा मत लें, बहुत ज़्यादा इसमें न परेशान हो। जहाँ जो मिलता है तो खाएं, ये नहीं कि उसको हम त्याग दें। अगर स्वादिष्ट भोजन खाना खा लें, लेकिन कहीं नहीं मिल रहा है उसके लिए परेशान नहीं हो कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हमारी स्वाद का भोजन हुआ, तो उसमें हमें हटना है। इसको एक बार मैंने एक बार इंटरनेशनल कन्वेंशन में एक बार राधा जी थी और वो बोल रही थी, तो बल्कि उन्होंने कहा कि आप लोग सब लोग आते हो इतने अच्छे काम के लिए, यहाँ पर सत्य की खोज के लिए, सत्य की बात सुनने के लिए, और छोटी छोटी बातें कि आज भोजन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसकी शिकायतें मेरे पास आती। तो इस तरह के कामों में मत आप लोग उलझिए और जिस पर्पज़ के लिए आए हैं उसको ध्यान में रखें। तो वही चीज़ यहाँ कही जा रही है कि हम उसमें थोड़ा सा उस आदत से हटें, और सबसे बड़ी बात, हम्बल बने, विनम्र बने। ये कहा गया है, बी हम्बल इफ द ओल्डर्स अटेन विजडम। हम्बल बनने से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रज्ञा प्राप्त करते हैं। अल्ट्रुइज्म जो है इंटीग्रल पार्ट है सेल्फ नॉलेज, सेल्फ डेवलपमेंट। जब हम परमार्थ करते हैं तो उससे हमारा जो स्व ज्ञान है, आत्मज्ञान बढ़ता है और स्व विकास होता है। इससे परमार्थ का जीवन जीना बहुत जरूरी है और उसको अपने विचारों में और अपने कार्य में व्यवहारिक रूप से लाना है। ये एक विरोधाभास है। आध्यात्मिक यात्रा में, ज्ञान में कई विरोधाभास हैं। एक विरोधाभास ये है कि जो इनर लाइफ है, जो हमारा आंतरिक जीवन है, उसमें हम जब फील करते हैं वननेस की, तो हम अपने की भावना को भूल जाते हैं। जब हम कहते हैं हम सबके साथ एक हैं, तो हम भूल जाते हैं, हम समाप्त हो जाता है। ये थोड़ा सा पैराडॉक्स लगता है कि हम किसके, तो फिर कौन वननेस के साथ है, कौन वो सबके साथ एक फील कर रहा है। वननेस की फीलिंग में ही वन खत्म हो जाता है, छोटा वन खत्म हो जाता है। इसको प्लेटो के फिलॉसफी का है फ्लाइट ऑफ एलोन। एलोन छोटे से एलोन, छोटा एलोन जो है, छोटा अहंग जो है, वो बड़े वन में मिल जाता है और उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ये होता है। ये एक तरह से एक शब्द, ये जो वाक्य जो है, ये विरोधाभासी लेंगे, लेकिन सही अर्थ में ये होता है कि जब एक बूंद समुद्र में मिल जाती है तो एक बूंद का अलग से अस्तित्व नहीं रह जाता और इसीलिए वन हो जाती है। दो ड्यू ड्रॉप स्लिप्स इन द ओशन, जो लाइट ऑफ एशिया में कहा गया। उसी तरह जब हमारी भावना, हमारे विचार, हमारी चेतना जब एक चेतना के, वैश्विक चेतना के साथ एक हो जाते हैं, तो हमारी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस की भावना हमारा बना रहता है अस्तित्व वास्तव में, लेकिन उसका फीलिंग समाप्त हो जाता है।
जो सही ऑकल्टिज्म है या थियोसफी है, इसको ब्लॉट्सकी कहती हैं ग्रेट रिनंसिएशन ऑफ द सेल्फ है। स्व का परित्याग, महान परित्याग ही अल्ट्रुइज्म है, सही ऑकल्टिज्म है, सही थियोसफी है। बिना शर्त के और परम रूप से उसका त्याग और उसको विचार में और व्यवहार में लाना है, यही अल्ट्रुइज्म है, परमार्थ में है। और ये उस व्यक्ति को जो इस विचार को फॉलो करता है वो समाज से बिल्कुल अलग कर देता है। समाज से अलग करने का मतलब, समाज में अभी मेजॉरिटी लोग इस तरह के विचार में नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा अजूबा समझ लगते हैं। ऐसे व्यक्ति से कभी कभी होगा कि थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी करेंगे, थोड़ा दूर भी होंगे, इवन परिवार के सदस्य भी कभी कभी ऐसा करेंगे, कई लोगों का अनुभव है। तो ये होता है, ये उस प्रोसेस में है। लेकिन हमें जो इस व्यवहार में है उनको इसके लिए तैयार रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि यही सही मार्ग है। जैसा कि दामोदर मालवणकर की कहानी में आपने पढ़ा होगा, उसमें आता है उनको भी एक स्टेज में जब परिवार को त्यागना पड़ा इसके लिए। जैसा हमने देखा है, जो अल्ट्रुइस्टिक, जो परमार्थ का जो भावना है, जो उसकी बोध है, उस स्टेट में जब आते हैं तो हमारा अपना इच्छा, अपना विल, अपना संकल्प करता है और अपनी इच्छा सबकी इच्छा के साथ मिल जाती है। इसको कहते हैं बाइबल में कि दाउ विल डन नॉट माई विल, मैंने मेरी इच्छा ईश्वर की इच्छा से मिल जाती है। ईश्वर की इच्छा से सब काम होता है, ये हम भाव लाते हैं। इस तरह का परमार्थ असंभव है जब तक हम पर्सनल सेल्फ, अपने गर्व, अपने अहंकार में व्यस्त हैं। ईर्ष्या, अहंकार, लोभ, जो 3 पॉइजन मारे गए, जब तक वो भावना है तब तक इस तरह का परमार्थ का काम हम नहीं कर सकते। जो परमार्थ का जो प्रगति है वो केवल इसी में है कि हम अपने स्व, जो पर्सनल सेल्फ है, उसको कितना मिटा पाते हैं, उसको कितना डिजॉल्व कर पाते हैं, और जो मूवमेंट हो रहा है पर्सनल सेल्फ का कैसा हो रहा है उसको हम कितना समझ पा रहे हैं। इसी को कहा गया, जो पहले हमने कोट किया था, कि ईश्वर का कोई डर, प्रज्ञा नहीं है, विजडम नहीं है, और केवल नॉलेज ऑफ सेल्फ विजडम है। यहाँ नॉलेज सेल्फ की छोटी बात की है, जो मतलब छोटा सेल्फ जो है, जो पर्सनालिटी का ज्ञान हो जाता है पूरी तरह से, और उसे कैसे पैरालाइज करना है, वहीं से विजडम शुरू हो जाता है, जो प्रज्ञा शुरू होती है और आत्मविद्या का मार्ग शुरू हो जाता है, वही इनफैक्ट आत्मविद्या हो जाती है। सो आत्मविद्या या नॉलेज ऑफ सेल्फ। मेरे ख्याल से 6:30 हो रहा है, सो बंद करें या आप लोग कुछ इंटरेक्शन करेंगे, और आई कैन कंटिन्यू मोर इफ लाइक। नहीं, हम लोग इंटरेक्शन करेंगे। ओके अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो हम लोग ओके, request एक करते पैरा और हम थोड़ा सा कर दें बस, ठीक है। हैं। जी जी। सो इसके लिए जरूरी है हम अपने को ऑब्जर्व करें, हमारे अंदर हो क्या रहा है। हमारे अंदर हो क्या रहा है मतलब ये नहीं कि हमारा डाइजेशन कैसे हो रहा है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है, मेनली साइको लेवल पर, साइको मानसिक लेवल पर क्या हो रहा है, हम किस तरह की सोच कर रहे हैं, कोई चीज पर रिएक्शन कैसे कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं। इसको जो हमारे कोचिंग जूनियर हैं, जिनकी पुस्तक है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में, उसमें उन्होंने कहा कि पुश बटन है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, उसको हम देखें पुश बटन क्या क्या बने हुए हैं, उनको हटाने की कोशिश करें। तो हम अपने को ऑब्जर्व करें, हमारे अंदर क्या हो रहा है हर एक क्षण में, जैसे बोल रहे हैं अभी आपके सामने हम शेयर कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व करें हमारे अंदर और क्या भावना उठ रही है आप लोगों के बारे में, किसी अन्य चीज के बारे में, उसको ऑब्जर्व करें, कहीं वो तो डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही है। ये होता है मनुष्य का स्वभाव में। और इस तरह से इसी को कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मेडिटेशन इज नॉट ए 1 आवर हाफ एन आवर बिजनेस, इट इज ए 24 आवर बिजनेस, मेडिटेटिव लाइफ हो जाती है इस तरह की ऑब्जर्व करने से। जो क्लैरिटी है, जो स्पष्ट ज्ञान होता है, स्पष्ट बोध होता है, और जो तर्क संगत विचार आते हैं, इसी तरह के ऑब्जर्वेशन से आते हैं। विचार भी तर्क संगत जरूरी है, केवल भावनाओं में बहना नहीं है। आत्मविद्या का एक स्टेप है लॉजिकली थिंकिंग, और न कि स्वेड बाय इमोशंस। और लॉजिकल थिंकिंग बड़ी शार्प होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। एक हमारी जो आंख है वो साफ होनी चाहिए, इसको वन नेत्र भी कहा गया, दोनों आंखों के एक आंख बन जाना चाहिए। मैंने दोनों आंखें जो अलग अलग पिक्चर देखती हैं, हमें एक समग्र पिक्चर देखना है। और इसलिए किसी व्यक्ति को जो वो भी देख रहा है, जो भी पेड़ देख रहा है, पृथ्वी देख रहा है, किसी जानवर को देख रहा है, आसमान देख रहा है, तारे देख रहा है, उनमें देखें क्या सौंदर्य है, क्या एकत्व है, उसके विचार करें।
और तब हम उस तरह से सही विचार ला पाएंगे, मन की आदत को चेंज कर पाएंगे। जो मन में हलचल हो रही है, जिसको चित्तवृत्ति निरोध कहा गया पतंजलि ने, जो मॉड्यूलेशंस हो रहे हैं, छोटे छोटे इसमें बदलाव आ रहे हैं, जिसमें कभी अच्छी सोच होती है, कभी बुरी सोच होती है, उस सबको हमें एक निरपेक्ष भाव से देखना है। और फिर हमारी साइट जो दृष्टि है धीरे धीरे साफ होती है, और फिर हम सभी को एक समग्र रूप से देख पाते हैं। एक स्टेज आती है, वो प्रोग्रेस धीरे आता है। यही आत्मविद्या का मार्ग है, वो बनता है। एक मन जो तर्क संगत होना सीखता है, भावनाओं के बहने से ऊपर उठता है, वो तथ्यों को देखता है और फिर अपनी कैपेसिटी को समझता है, अपनी लिमिटेड कैपेसिटी को समझता है और उस कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करता है, उसकी समझ गहरी होती है। सो लॉजिकल टू बिकम लॉजिकल इज वन ऑफ द बेसिक स्टेप्स इस तरह की आत्मविद्या के ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए। नॉलेज सेल्फ का ज्ञान, आत्म का ज्ञान उसके द्वारा प्राप्त होता है, केवल उन्हीं द्वारा प्राप्त होता है जो इनका इरादा है सही, समझने का इरादा है। अगर समझने का इरादा नहीं है तो क्या प्राप्त होगा? समझने का इरादा होना चाहिए। और इस तरह के इरादे होते हैं वो कॉमनली दिखाई नहीं पड़ते, मेजॉरिटी ह्यूमन बीइंग में नहीं है, जो मेजर सोसाइटी है, केवल कुछ लोगों में अभी तक है। लेकिन धीरे धीरे इसको हमें बढ़ाना है, क्योंकि मानव का जो विकास का लक्ष्य है उसका सही रास्ता यही है, ये हमें समझना है। जो हमारे संसार में तमाम तरह के काम हैं, उसका जो प्रेशर होता है आदमी को, शायद ये अवसर नहीं दे पाता ये सब चीज समझने के लिए। लेकिन उसी सांसारिक कार्यों का पूरा करते हुए हमें अवसर निकालना है और सोच बदलनी है साइकोलॉजिकल लेवल पर। बहुत लोगों ने शताब्दियों से कोशिश किया है सिस्टम को चेंज करने के लिए, कानून बना करके, नियम बना करके, दंड और पुरस्कार का लॉ बना करके, लेकिन समाज उससे बदलता नहीं, क्योंकि बेसिक सोच नहीं बदलती। और जब तक बेसिक सोच नहीं बदलेगी, वननेस की भावना नहीं आएगी, तब तक समाज का जो आवश्यक चेंज नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब मास्टर ने यूनिवर्सल ब्रदरहुड को जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट रखा और कुछ लोगों ने उस पर ये इतराज किया कि ये बहुत ही यूटोपियन विचार है, इससे भीड़ नहीं जुटेगी, तो मास्टर ने बड़ा क्लियरली कहा कि भाई बिना यूनिवर्सल ब्रदरहुड के कोई एथिक्स हो ही नहीं सकती, देयर कैन नो रियल एथिक्स। और बिना एथिक्स के मनुष्य का जीवन आगे नहीं बढ़ता एज इंडिविजुअल एंड एज सोसाइटी। और देयरफॉर मास्टर ने रिफ्यूज कर दिया और कुछ उद्देश्य चेंज करने के लिए। उनका हमारा उद्देश्य यही रहेगा और यूनिवर्सल ब्रदरहुड कि उसके बिना कोई रियल एथिक्स नहीं होती, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती। मनुष्य का जो बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस है वो हमें सर्वाइवल और सिक्योरिटी को जोड़ देता है। लेकिन सर्वाइवल सिक्योरिटी के लिए बेसिक साधन के जब हो जाते हैं, हमारे मकान और खाने का भोजन और साधन हो जाता है, फिर उसको हम बढ़ाने के लिए तमाम चीज़ों में उलझ जाते हैं। बहुत बड़ा मकान होना चाहिए, बहुत फर्नीचर होना चाहिए, तमाम चीज़ें होनी चाहिए। हम केवल बेसिक नेसेसिटी से जा करके अपनी नेसेसिटी को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, और फिर हमारी जो ऊर्जा उसमें व्यर्थ होती है। और जो ऊर्जा इन विचार में, इस तरह की साधना में लगानी चाहिए, वो हम नहीं पार करते। और इसीलिए इस साधना में, सभी साधना में कहता है अपनी नेसेसिटी को कम करें, अपने जो सामान है उसको कम करें, जिससे उसकी देख रेख, उसका जो सफाई का काम है उसमें जो टाइम लगता है वो कम लगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगे। उसका मेन एक उद्देश्य ही है अपनी नेसेसिटी को कम करने का। कपड़ों के सेट को, फर्नीचर को, जितना हम अपने बेसिक नीड समझें उतना कम करें, उतना हमारा टाइम कम लगेगा उनकी देखभाल करने में, अपकीप करने में, और हमें ज़्यादा टाइम लगेगा इस तरह के साधना में, आत्मविद्या में। तो मेरे ख्याल से यहाँ हम समाप्त करते हैं एंड देन वी कैन इंटरेक्ट। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं उनमें से कोई कमेंट करना चाहता है, सवाल पूछना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। सतीश वर्मा साहब ज्वाइन किए हैं? थैंक यू सर, थैंक यू पांडे सर, आपने बहुत ही अच्छा आज का था। 2-3 पॉइंट्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे। एक तो ये आपने बोला कि वीकर सेक्शंस को की कठिनाइयों को दूर जब करते हैं तो हमें वननेस बढ़ता है। यस, बहुत अच्छा पॉइंट है। और दूसरी आपने ये कहा कि सेपरेटनेस जो है हमारी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग करती है और इंडिविजुअलिटी को कम करती है। तो अगर हम वननेस में रहेंगे
तो तभी हमारी क्या है, हम पर्सनालिटी को है वो हम पे डोमिनेट नहीं करेगी, है ना, हम उसी में नहीं रहेंगे। और Yes. तीसरा जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपनी इच्छा को, कोई भी अच्छी इच्छा जो भी हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए सोचे ना, और उसको एकदम से उसको एक्शन में ले आए तो वो फलीभूत हो जाएगी, क्योंकि हम सोचते रहते हैं तो फिर आगे वो एक्शन में ले नहीं पाते। और इसीलिए अभी क्या है कि कोई गलत वो करना है तो उसके लिए बहुत हमको सोच समझ के करना चाहिए, गलत तो करना ही नहीं है हमको। Yes. तो ये बहुत अच्छा है। और बाकी तो आप बहुत अच्छा बताया, बेसिक नीड्स तो सर जितनी कम करेंगे उतना नेचुरली हमारा टाइम भी बचेगा, हमारा उतना हम आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। और कोई मेंबर हमारे जो कुछ ऐड करना चाहते हैं या सवाल पूछना चाहते हैं? तो मेरे ख्याल से पांडे जी और कोई नहीं है, और आपका जो लेक्चर रहा बहुत अच्छा रहा। ये पार्ट 1 था। खन्ना जी ने हाथ रेज करा, खन्ना जी चले गए वो। नेक्स्ट सेशन कब रख रहे हैं माथुर साहब इसका? हाँ, नेक्स्ट उसको है 7 तारीख को। ठीक है, इसी टाइम है ना? हाँ हाँ भाई, सेम टाइम रहेगा नेक्स्ट वीक। ठीक 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 है। ठीक है, इसके साथ ही जी जी इसके साथ ही अब हम मीटिंग का अंत करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। यस। O hidden life, vibrant in every atom. Vibrant in every O hidden light, shining in every creature. O hidden light shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know that he is one with every other. बहुत बहुत धन्यवाद सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मीटिंग वेरी इज ओवर। मच। राजीव सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ धन्यवाद इंदु जी, धन्यवाद।